Hello, dear NEET aspirants, and I hope you are doing great. एंड आप लोगों के एग्ज़ाम आ रहे थे, तो मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी थी। तो उसी के रिगार्डिंग रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड आप लोगों के एग्ज़ाम है 21 जून को। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अभी तक आपने जो भी पढ़ाई की है, एंड यू ऑलरेडी डन इट अर्लियर, एक बारी तो आपने एग्ज़ाम दे भी रखा है। तो मेरा यही कहना है आप सभी से कि जो अपनी एक मोमेंटम आपने बना रखी है ना, उसको मत खोइए। एंड ये जो आखिरी के 3-4 दिन हैं, इसमें आई नो कि मतलब चीज़ें बहुत टफ हो जाती हैं। एंग्जाइटी लेवल काफ़ी ऊपर चली जाती है, कि ओवर थिंकिंग, वो सडनली सब कुछ बढ़ने लगता है। चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही होती हैं, बट इन आखिरी 3-4 दिनों में चीज़ें काफ़ी मतलब अ, बहुत मेसी हो जाती हैं, और एक बिल्कुल मन करता है एकदम गिव अप करने का। लाइक मतलब प्रिपरेशन बहुत अच्छी भी चल रही होती है, फिर भी मन करता है कि लाइक अब नहीं हो रहा, अब गिव अप कर देना चाहिए, या फिर मतलब ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। आई नो इट्स वेरी नेचुरल एंड इट्स वेरी नॉर्मल। लाइक मैंने भी 3 अटेम्प्ट दिए हैं, एंड इन ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट आई फील द सेम काइंड ऑफ फीलिंग बिफोर द एग्ज़ाम। सो जिस जिस साल मेरा एक्चुअली एग्ज़ाम क्लियर भी हुआ था, उस साल भी सेम फीलिंग थी। इवन आई फेल्ट लाइक गिविंग अप। मतलब बिल्कुल मुझे एग्ज़ाम देने का मन नहीं कर रहा था। एंड द मोर वर्स फीलिंग इज़ कि यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट गिविंग अनदर अटेम्प्ट आल्सो। यू नो कि आप अपने मन में ही कुछ कहानियाँ बनाने लगते हो कि यार अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा, तो एक और अटेम्प्ट, कि अगले अटेम्प्ट में और अच्छा हो जाएगा, ऐसी हो जाएँगी चीज़ें। बट अंडरस्टैंड दैट कि आपको ना उस फीलिंग के थ्रू जाना ही पड़ेगा, गुजरना ही पड़ेगा। वो एक ऐसी मतलब समझ लो काइंड ऑफ, वो एक अलग ही काइंड ऑफ एक टेस्ट है, एक कि जो एग्ज़ाम से पहले के जो दिन होते हैं ना, उन्हें आपको कैसे गुज़ारना है। तो मैं बस ये कहूँगा कि देखो, अभी तक जो भी पढ़ाई की है, उसकी एक जो लॉन्ग टर्म से जो पढ़ाई करते आ रहे हो, उसकी एक मसल मेमोरी बन चुकी है, तो वो आपके साथ रहने वाली है। इन 3-4 दिनों में कुछ ऐसा आपको बहुत यूनिक करने नहीं जाना है कि समझ रहे हैं? मतलब जो चीज़ रिवीज़न आप कर रहे हैं, एंड आपने कई कई बार रिवीज़न कर रखा है, दैट इज़ वेरी गुड। आपने बहुत अच्छी काम कर रखे हैं, मतलब आपने टेस्ट दिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। आई गेस कि अब आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व में मतलब मेरे हिसाब से नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आप एक अच्छे मोमेंटम में आप क्वेश्चन पेपर पिछले 1-2 दिनों में लगाया है, तो यू डोंट नीड टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन पेपर। यू जस्ट नीड टू आपके जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, फ़ॉर्मूलाज़ हैं फिज़िक्स के, उनको एक एक बारी लाइक ब्रश इट अप कर लो। एंड ऑल्सो जो कुछ पॉइंट्स जो आपने मिस्टेक बुक बना रखी है अपनी, जिसमें आपने पॉइंट्स नोट कर रखे हैं, उनको एक बारी गो थ्रू कर लो। एंड ऑलवेज टच इन कीप इन टच विद द द सब्जेक्ट्स, द करिकुलम। तो उसके साथ बने रहो, क्योंकि एक्चुअली वही चीज़ आपको हेल्प करेगी। और एक अच्छा जो माइंडसेट है, एक जो फ्रेम ऑफ माइंड है ना, वो आपको पॉजिटिव लेके एग्ज़ाम हॉल में एंटर करना है। क्योंकि आप जब मोमेंटम के साथ जाओगे ना, कि आपका समझ है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप एक अच्छे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ एग्ज़ाम में बैठोगे, तो आपके लिए चीज़ें और भी आसान रहती हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप जब जितना टेस्ट में कर रहे होते हो ना, मुझे हमेशा उससे अच्छा ही आप एग्ज़ाम में करते हो। तो ऑलवेज़ लाइक गो विद द एंड व्हाट यू डोंट नीड टू डू इन दीज डेज। सो पहली बात तो ये, आपको कुछ भी अननेसेसरली ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, लाइक कि मतलब कुछ खेलने लग जाओ। मतलब आई मीन जो चीज़ रेगुलरली आप करते हो कर लो, बट कुछ ऐसा मतलब बहुत समझ रहे, लाइक कुछ लोग जिम करते हैं, तो डोंट गो फॉर द वेरी हैवी वेट और ऑल दोज थिंग। एंड ऑल्सो कुछ खेलते हो तो कहीं ऐसे मतलब कोई ऐसा जिसमें हाथ में चोट लग जाए, आपकी राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही, ऐसा कोई भी एक्टिविटी अभी अवॉइड करो। एंड हाँ, कुछ बाहर का मत खाओ, फूड पॉइजनिंग वगैरह ऐसी भी कुछ चीज़ ना हो जाए। घर का बना हुआ खाना ही खाओ। हाँ, फैमिली से बात करते रहो, लोगों से, अपने जो भी आपके नियर एंड डियर है, लाइक मम्मी पापा, दोस्त, उनसे थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा लोगों से भी नहीं, बहुत क्लोज लोगों से, 1-2 लोगों से बात करके अपना लाइक मूड लाइटन किए रहो, है ना। मतलब जो ये है ना, इसको सही रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट अभी ये है। तो इसको काइंड ऑफ बहुत एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रखना है। एंड यस, थोड़ा हाई प्रोटीन डाइट इन सेंस की, थोड़ा पनीर ना, चंक्स, इन सब अगर आपको सूट करता तो, बट सूट नहीं करता है तो कोई बात नहीं,
व्हाटएवर, आप जो भी नॉर्मल आपकी जो डाइट है वो डाइट फॉलो करो, उसमें कुछ चेंजेस मत करो। एंड एग्जाम में जब आप एंटर करो तो कोशिश करो कि कुछ, जैसे मैं जनरली क्या करता था कि मैं 100 ग्राम पनीर खा के जाता था, क्योंकि उससे क्या होता था कि 100 ग्राम एक्चुअली प्रोटीन, कि जब वो बहुत धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है, तो आप 3 घंटे के लिए बैठने वाले हो, तो अगर आपने कुछ ऐसा भी ग्लूकोज का सोर्स लिया है तो वो सडनली स्पाइक करेगा, देन वो कम हो जाएगा, तो आपके बीच में फिर एनर्जी, एंड इट्स एक्चुअली quite expensive in terms of energy, the exam is, so आपको एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, तो स्टे हाइड्रेटेड, हाइड्रेशन का अपना ख्याल रखो। एंड यस, मेरा मैसेज सिंपल है, मैं बहुत कोई फैंसी चीज़ नहीं बताने वाला। आई जस्ट वांटेड टू मेक माय वीडियो ऑन इट, सो आई जस्ट केम हियर, एंड मैं यही बताने की कोशिश कर रहा कि आपको, अब मैं कैसे बताऊँ, देखो क्या होता है कि सक्सेस का कोई एक नो, देयर इज नो डिफाइंड पाथवे फॉर द सक्सेस ना, कि आपको कोई सक्सेस मिलनी है और उसके लिए कोई पाथवे है नहीं, एक्चुअली किसी ने नहीं बनाया है। तो बट मुझे लगता है कि देयर आर सम पाथवेज जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, तो क्या चीज़ें अवॉइड करनी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम, रैदर देन कि क्या फॉलो करना है। जो आप रूटीनली फॉलो करते आ रहे हो वो करो, एंड जस्ट इट्स, मुझे लगता है कि जो आखिरी के 3-4 दिन होते हैं ना, दैट इज मोर tactical, not that is not tactically more important. Tactically means like revision and all those things, but that are psychologically very important. Like, what is your frame of mind in those 3 to 4 days, last 3 to 4 days. So the frame of mind, it is very psychologically important for you, last days, couple of days. So आई जस्ट, मैं सिर्फ उसी चीज को एड्रेस करना चाह रहा कि साइकोलॉजिकली आपको क्या एक फ्रेम ऑफ माइंड रखना है अपना आखिरी के कुछ 3-4 दिनों में। तो आई गेस कि मैंने मेरे जो 2-4 इनपुट्स हैं, लाइक कि अम, अम, जो आप करते आ रहे हो करो, एंड हाँ, बहुत ज़्यादा मत सोचो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही रिवाइज करो। सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, तो हाँ, बहुत रेयर टॉपिक्स को पढ़ने मत जाओ, जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उन्हीं को लगाओ। एंड हाँ, रिवीजन पे रिवीजन करते रहो, उसके टच में बने रहो, मिस्टेक्स नोट, पूरे 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 चीज़ों को मत रिवाइज करने जाओ। आपको पता है कुछ चीज़ें आपके दिमाग में एकदम से बैठ चुकी हैं, तो उनको आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो, जो चीज़ आपको भूलती है उनको एक बार, और उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वही, ये नहीं कि सब कुछ रेयर से रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट। सी, इफ यू ऑलवेज थिंक कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, देन यू विल बी राइट रेयर टाइम, वेरी रेयर टाइम। तो बहुत रेयर चीजों के पीछे नहीं भागना है, जो कॉमनली आज चीजें हैं उनके पीछे ही भागो, और उन्हीं को रिवाइज करते रहो, रिवीजन करते रहो, टच में बने रहो, अपना कैलकुलेशन वगैरह का टच लाइक मेंटेन करके रखो। एंड यस, लोग अपने मम्मी पापा से, लाइक अपने मोटिवेशन के लिए, मोरल के लिए, इन सब चीज़ों के मोरल के लिए बात करते रहो। एंड आई गेस दैट्स इनफ फ्रॉम माई साइड, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड I wish that you get, what you deserved and what you work for all over the years for it. I guess I definitely, feel that you should get what you deserve. So my all the best for you all, guys. And yes, do your best, and don't think for don't think for the result before the examination, उसका सारा काम एग्जाम के बाद है, तो उसके बारे में अभी नहीं सोचना। एग्जाम के बाद हम दोनों बैठ के सोचेंगे। एंड आई विश कि कुछ मेरे जो ऑडियंस हैं वो मेरे कॉलेज में भी आए, सो आई वेलकम देम एज माय जूनियर। एंड yes, I hope, I wish you all the best, and see you in my college after NEET examination. Bye bye. Tada.